एफएलपीज़ में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। इतने कम मार्क्स देकर आप स्ट्रेस में जा रहे हैं। और एफएलपीज़ का फ्री रिसोर्स क्या है, कहीं से एफएलपीज़ मिल जाए। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एमडी कैट की एक बहुत ही अच्छी वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने कल एक पोल किया था कि एफएलपीज़ में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके मार्क्स 160 से 170 के राउंड अबाउट आ रहे हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि कोई आप ही फ्री रिसोर्स बता दें एफएलपीज़ जहाँ से हमें मिल जाए ऑनलाइन, हाँ और हम उनकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट सी वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बताऊंगी कि आपने अपने एफएलपीज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि अकेडमीज़ में ये बात नहीं बताई जाती कि एफएलपीज़ को आपने टैकल किस तरह करना, मतलब उसकी तैयारी कैसे करनी है। इसके अलावा आपको मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगी उसके ज़रिए आपके एफएलपीज़ के मार्क्स लाजमी इम्प्रूव होंगे। ठीक है स्टूडेंट, और एंड पे मैं आपको वो रिसोर्स बताऊंगी जिसके ज़रिए आप एफएलपीज़ फ्री में सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के एफएलपीज़ वही सॉल्व करें अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो वो इस चक्कर में कि सारे स्टूडेंट्स एफएलपी सॉल्व कर रहे हैं तो हम भी एफएलपी सॉल्व करें। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये आप बहुत बड़ी मिस्टेक करें। जब तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप एफएलपीज़ क्यों सॉल्व कर रहे हैं। आप एफएलपी सॉल्व करेंगे उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपका टाइम एक तरह से वेस्ट होगा। जब आपने देखें, कोई हमने टेस्ट देना होता है तो पहले हम उसकी तैयारी करते हैं जब भी हम वो टेस्ट देंगे ना, वरना टेस्ट देने का क्या फ़ायदा। इसलिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ पहले वो अपना सारा टाइम दें सिलेबस कवर करने में, जल्दी अपना सिलेबस कवर करें, उसके बाद एफएलपी सॉल्व करिएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं कि जो एफएलपी जिनका सिलेबस कवर हो चुका है तो वो एफएलपी की प्रिपरेशन किस तरह से करें कि उनके मार्क्स अच्छे आ जाएँ। तो देखें स्टूडेंट्स के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और देखें जो चीज़ें आपको पहली बार आपको रिवीजन करने में भूलती थी, ज़्यादातर अब आप क्या करें उनको रिवाइज करें। ठीक है। और एफएलपी अब जैसे एक दिन में एक एफएलपी है तो अब उसकी आप जो है फुल सिलेबस बायो कैम फिज़िक्स और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ये सब कुछ आप एक दिन में तो नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने एफएलपी से ज़्यादा ध्यान देना है कि ये एफएलपी आपकी तैयारी के लिए, तो इस तैयारी का आपको जो कुछ ना कुछ ये तैयारी आपके लिए फ्रूटफुल हो, जो कि आपको रियल जो आपका एमडी कैट हो ना उसमें मदद करे। ये नहीं कि आप किस तरह से आप चाहें कि मैं बस एक दिन में जो सारा रिवाइज करके एफएलपी अच्छा दे लूँ, ऐसा नहीं करना। आपने देखना है कि क्या इन एफएलपीज़ की तैयारी से आपको आपके जो फाइनल एमडी कैट है उसकी तैयारी में फ़ायदा हो रहा है। अब वो किस तरह से फ़ायदा होगा, आप अगर एक दिन में हर बुक हर सब्जेक्ट रिवाइज करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर आप एक दो बुक रिवाइज करते हैं वो आपके अच्छे से रिवाइज नहीं होंगी, इफेक्टिव रिवीजन नहीं होगी। इसलिए बेटर ये है कि आप डेली जो है ना कोई एक बुक टारगेट करें। ठीक है। जैसे कि अगर आपका सपोज़ आज एफएलपी है तो आपने टारगेट करना है कि मैंने आज के दिन में जो है ना बायो की कंप्लीट बुक रिवाइज कर लेनी है। ठीक है। बायो की मतलब आपने कंप्लीट रिवीजन करनी है अच्छी तरह से बेस्ट वे में। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई एक आधा घंटा मिल जाए तो आपने उसमें फ़िज़िक्स कैम के वो देख लेने हैं टॉपिक्स जो कि आपके वीक हैं। ठीक है। और आपने जब एफएलपी देना है ना तो आपने अब क्योंकि आपने बायो की इफेक्टिव रिवीजन किया, फुल कंप्लीट रिवीजन किया, इसलिए आपने एफएलपी में ये कोशिश करनी है कि आपका जो बायो का जो पोर्शन है ना वो आपका कंप्लीट अच्छे से हो। बाकी अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री में कोई एक दो कमी बेशी रह जाती है तो वो इसलिए क्योंकि आपने अभी वो रिवाइज नहीं किया। एक दिन आपने बायो कर लिया, अगली बार आप फिज़िक्स करें, उससे अगली बार केमिस्ट्री, उससे अगली बार इंग्लिश, इस तरह से आपके चारों जो है सब्जेक्ट्स फिर 4 दिनों में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद फिर आप जो नेक्स्ट एफएलपी देंगे ना
इस तरीके से कर करके। अब इस तरह से जैसे आप यूँ भी कर सकते हैं, 2 दिन में बायो, 2 दिन में केमिस्ट्री, 2 दिन में फिजिक्स, और एफएलपी आप जो है दूसरे दूसरे दिन सॉल्व करें, ठीक है। फिर इस तरह से जब 2-2 दिन की रिवीजन हो गई, फिर 1-1 दिन की करें। और साथ ही साथ अब आपने क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने, जो जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं उनको एक ही पेज पर, मतलब कि बायो का अलग, केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, इस तरह से नोट डाउन करें, क्योंकि फाइनल जो एफएलपीज़ होने उसमें आपने फुल बुक नहीं रिवाइज़ करनी, सिर्फ यही रिवाइज़ करनी है। जब आप अपने एमडी कैट से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले जब आप एफएलपी सॉल्व करेंगे, तो उसके अंदर आपने सिर्फ क्या करना है, जो चीज़ें जो टॉपिक आपके वीक रह गए, ठीक है, आप एक जो है साथ साथ अब एक शीट बनाएं जिस पर आप जो आपके टॉपिक वीक हैं, जो चैप्टर वीक हैं, उनके नेम लिख लें, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके अलावा अब आपने क्या करना है कि जब आप रिवाइज़ करने लगेंगे ना, अपना एफएलपी सॉल्व करने लगेंगे लास्ट डेज में, तो आपने फिर वो शीट देखनी है, उसमें से जो टॉपिक आपके वीक होंगे उनको आप बुक से या नोट से प्रिपेयर करेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें आपको मतलब बस डेली रिवाइज़ करनी है, उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाएं जो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं, और आपने बस उनको रिवाइज़ करना है और अपना एफएलपी सॉल्व करना है। उसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एफएलपी को सॉल्व करना है, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस है। जब आप एक एफएलपी सॉल्व करोगे, जब तक बेशक आपके नंबर मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो एफएलपीज़ होते हैं ना, ये रियल जो एमडी कैट होता है ना, उससे थोड़े डिफ़िकल्ट बनाए जाते हैं, ताकि आपको तैयार किया जाता है कि अगर आपके एमडी कैट में कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाएं तो आप जो है उसके लिए रेडी रहें, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आपके 160 170 मार्क्स आ रहे हैं, आपने जो मैंने ये स्ट्रेटजी बताई है कि आपने कंप्लीट जो है सब्जेक्ट्स को एक दिन में नहीं करना, बल्कि एक एक सब्जेक्ट को टारगेट करके चलें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब जब आप उसका कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, आपके बेशक कुछ क्वेश्चन गलत होगा, कोई बात नहीं, आपने बस 200 के 200 जो एमसीक्यूज़ होंगे उनका एक एक क्वेश्चन का सलूशन आपके पास हो, और वो सलूशन आपका इस तरह से हो कि इस बार अगर इस तरीके के कॉन्सेप्ट की गलती हो गई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपने एफएलपी सॉल्व करते हो उस कॉन्सेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस आपने करना है। बेशक आपके 3 घंटे एफएलपी को सॉल्व करने में लगते हैं, तो बेशक आप अगले 2 घंटे एनालिसिस को दें, लेकिन एनालिसिस आपका डीप होना चाहिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर एनालिसिस करते जो आपको लगा कि अच्छा मेरा, सबसे पहले आप देखेंगे आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, किस में आपके मार्क्स कम हैं, जैसे सपोज फिजिक्स है, फिजिक्स। फिर आपने नेक्स्ट ये देखना है कि कौन सा चैप्टर वीक है, वो चैप्टर फिर देखें कौन सा टॉपिक वीक है। इस तरह से फिर जाएँ अपने बुक्स में और वो वाले चैप्टर या वो वाले टॉपिक्स को रिवाइज़ करें। इस तरह से आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी एफएलपीज़ की। अब बात कर लें कि आपको फ्री में एफएलपीज़ कहाँ से मिल सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उस पर मैं डेली बेसिस पर जो है आपके साथ स्टडी मटेरियल, एमडी कैट से रिलेटेड जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं, नोट्स वगैरह हैं, जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं, जो भी स्टेप किप्स वगैरह, इन सबके टेस्ट चल रहे हैं, वो सारे मैं उधर व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करती हूँ। तो आप वो ज्वाइन कर लें उधर व्हाट्सएप चैनल पर आप जाएँ, एमडी कैट जर्नी के नाम से। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, से वहाँ पर आप जाएंगे, आपको जो है मैं लिंक शेयर करूँगी जिसके अंदर आपको फ्री में स्टेप किप्स स्टार इन सब के एफएलपी 2023 के 2024 के सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट तरीके से कर रहे होंगे, अपना 100% एफर्ट डाल दें, ठीक है। और आगे फिर रिज़ल्ट जो है वो आपको अल्लाह देगा और अच्छा देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।